हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध को। और ये निबंध होगा भारत में लॉकडाउन के ऊपर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, स्पेशली एसएससी, जीएसटी, एसएसटी टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए। आप इसको जरूर तैयार करिए और इस सीरीज़ को कम्प्लीटली वॉच करिएगा। इस सीरीज़ में आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और इनको आप जरूर तैयार करिए। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मैं यहाँ पर सारे टॉपिक्स कवर करा रहा हूँ, विद इन वर्ड लिमिट सारे टॉपिक्स करा रहा हूँ। सारे टॉपिक्स अराउंड 500 वर्ड्स के आसपास रहेंगे, तो उसको आप देख सकते हो, पूरी सीरीज़ को आप वॉच कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ ट्रांसलेशन की सीरीज़ भी स्टार्ट की है ऑलरेडी, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। राइट दोस्तों, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगी। आपको दोनों ही बुक्स को ले लेना है। यहाँ पर आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और जितने भी लेटेस्ट टॉपिक्स हैं और साथ ही साथ जो आपके ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो सभी इन तो बुक्स में आपको मिल जाएंगे। तो अलग से आपको कुछ और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कुछ भी अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप इन बुक्स के सारे टॉपिक्स को जरूर तैयार कर लीजिए। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो। राइट, और अपनी तैयारी को और भी बढ़िया तरीके से कर सकते हो। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को आपको कैसे एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो आप लॉकडाउन के बारे में यहाँ पर बता सकते हो कि लॉकडाउन एक ऐसी आपातकालीन स्थिति को कहते हैं जब किसी देश के नागरिक अपने घरों से बाहर नहीं जा सकते। यानी लॉकडाउन का मतलब क्या है? तालाबंदी। ठीक है, हिंदी में इसको आप तालाबंदी बोल सकते हो। तो तालाबंदी या लॉकडाउन क्या, एक आपातकालीन स्थिति होती है। ठीक है, एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें लोगों को अपने घर में ही रहना होता है। राइट, भारत में ऐसी स्थिति पहली बार देखी गई है जब पूरा देश बंद है। ठीक है, मतलब भारत में जब लॉकडाउन लगा शुरुआत में तो पूरा देश बंद हो गया। तो ये स्थिति जो है पहली बार देखने में आई है। पहली बार ये ऐसी स्थिति जो है भारत में सामने आई है। राइट, लोग हैं पर सड़कों पर सन्नाटा है। यह एक प्रकार की आपातकालीन स्थिति है जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो लोग तो हैं लेकिन सड़कों पे सन्नाटा होता है, और इसी की वजह से ये एक आपातकाल स्थिति है। इसी वजह से जो है इसका सीधा असर देश की इकॉनमी पर, देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो इसके रिगार्डिंग। शुरुआत इस तरह से कर सकते हो ओवरव्यू देते हुए कि आप लॉकडाउन है क्या, किस सिचुएशन को बोलते हैं, या फिर कैसा इसका प्रभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप शुरुआत कर लोगे। इसके बाद देखो, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च के महीने में 24 तारीख को 21 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। ठीक है, मोदी जी द्वारा उठाया गया यह एक ऐतिहासिक कदम था और उन्होंने ऐसा कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए किया। ठीक है, अब यहाँ पर आप बता सकते हो भारत में लॉकडाउन की घोषणा कब की गई। भारत में लॉकडाउन की घोषणा जो है 24 मार्च को की गई थी। ठीक है, और हालांकि अनऑफिशियली 22 मार्च को डिक्लेयर किया गया था, लेकिन 24 मार्च से ऑफिशियली जो है लॉकडाउन लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो दोस्तों इसके बारे में, ऐसा क्यों किया गया ये भी बता सकते हो कि कोरोना महामारी से देश को बचाया जा सके। इस वजह से जो है मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। राइट, तो शुरुआत इस तरह से आप इंट्रोडक्शन में कर लोगे। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। लॉकडाउन का सबसे अधिक प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि जब हम काम पर जाते हैं तभी देश आगे बढ़ता है, और जब देश के सभी लोग अपने अपने घरों में हो, सारी फैक्ट्रियां बंद हो, सभी कामकाज बंद हो, तो देश का विकास भी रुक जाता है और इससे अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो लॉकडाउन का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। लॉकडाउन का प्रभाव अर्थव्यवस्था पे सीधा सीधा पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग काम पर नहीं जाते, जब हम घर पर रहते हैं, तो उससे क्या होता है, सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह ही बंद होती हैं, और उससे क्या है, वो अल्टीमेटली जो देश का विकास है वो रुक जाता है। यानी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है और अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इस चीज़ को बता सकते हो। राइट, लॉकडाउन से देश के जीडीपी विकास दर में कमी आ जाती है। हम दूसरे देशों की अपेक्षा कई वर्षों पीछे जा सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो लॉकडाउन के कारण जो जीडीपी विकास दर जो है, जीडीपी की जो दर है उसमें भी कमी आ जाती है। साथ ही साथ हम कई सालों पीछे जा सकते हैं, या हम अगर दूसरे देशों से तुलना करें तो और कई वर्ष पीछे जा सकते हैं उनकी तुलना में, राइट। परंतु जीवन से बढ़कर शायद कुछ भी नहीं है, और ये हमारे देश के नेता भी समझते हैं, और इसलिए हमारे हित में ही इस कदम को उठाया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसी वजह से हमारे हित के लिए इस कदम को उठाया गया। ठीक है। और जिसका जो है हमारे ऊपर प्रभाव भी देखने को मिला है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे इस टॉपिक को। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप बता सकते हो लॉकडाउन का इम्पैक्ट किसके किसके ऊपर पड़ा। कि छोटे मजदूर, महिलाएं, दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग इस लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बता सकते हो जो छोटे मोटे मजदूर हैं, महिलाएं और दिहाड़ी पर जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है लॉकडाउन का। ठीक है। उनकी स्थिति कुछ ऐसी है कि अगर वे घर से बाहर रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। ठीक है। अगर घर में ही रहेंगे, ठीक है, अगर वो घर में ही रहते हैं तो भूख से मर जाते, और अगर बाहर रहते तो महामारी से। ठीक है। मतलब इस तरह की स्थिति उनके लिए बनी हुई है, क्योंकि जो लोग रोज़ कमाने खाने वाले हैं उनके पास अब उनको तो रोज़ का डेली का पैसा चाहिए, और डेली का पैसा अगर जब मिलना बंद हो जाएगा तो उन्हें मजबूरन बाहर जाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो वही आप ये लिख सकते हो कि अगर वो बाहर नहीं जाते हैं तो भूख से मरेंगे, अगर बाहर जाते हैं तो महामारी से, राइट। कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान में हुआ। यहाँ पर आप बता सकते हो कोरोना वायरस का जो शुरुआत इसकी हुई है वो 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में हुई थी। ठीक है। कोरोना वायरस संक्रमण की तीव्र वृद्धि को देखते हुए चीन ने वुहान में पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की, और इसके आसपास के कई प्रांतों में भी लॉकडाउन किया। ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो इस महामारी की तेजी से वृद्धि होने के कारण चीन ने वुहान में पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की थी, और जो आसपास के प्रांत थे, आसपास के जो स्टेट्स थे, जो क्षेत्र थे, उनमें भी लॉकडाउन लागू किया गया था। ठीक है। 2 महीनों में चीन में संक्रमण और मौतों की संख्या में तेजी से गिरावट आई, जिससे ये साबित हो गया कि लॉकडाउन इस वायरस के प्रभाव को कम करने में कारगर है। ठीक है। यानी कि ओवरऑल अल्टीमेटली जो है लॉकडाउन जो है इस संक्रमण से लोगों को बचा सकता है, एक तरह से संक्रमण को रोकने में मदद कर सकता है, ये चीज़ साबित हो गई, क्योंकि जो दरें थी, संक्रमण की दरें थी वो कम हो गई। ठीक है। और जिससे कि जो नंबर ऑफ डेथ्स थी वो भी डाउन हो गई, उसमें भी तेज़ी से गिरावट आई, राइट। तो यहाँ पर आप ये बता सकते हो, इस सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। ठीक है। इसके बाद कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अन्य देशों ने भी लॉकडाउन का सहारा लिया। ठीक है। अब जब चाइना में देखा गया कि काफ़ी हद तक यहाँ पर इससे रिलीफ मिला, इससे लोगों को संक्रमण में कमी हुई है, तो इस वजह से और देश भी इसी को फॉलो करने लगे, और उन्होंने भी अपने राज्यों में, अपने अपने कंट्रीज़ में लॉकडाउन लगाया, राइट। लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण में कमी हुई है, और अगर लॉकडाउन से पहले की बात करें तो उस समय कारखानों से निकलने वाला कचरा जल में प्रवाहित कर दिया जाता था। गाड़ियों के रास्ते पर दौड़ने वाले से ध्वनि और वायु प्रदूषण हो रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन सभी चीज़ों में कमी आई है। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो तो लॉकडाउन की वजह से जो हमारा इसका इम्पैक्ट और दूसरी चीज़ों पे कैसे पड़ा है। जैसे यहाँ पर आप प्रदूषण के बारे में बता सकते हो, जो प्रदूषण है लॉकडाउन की वजह से उसमें कमी आई है, क्योंकि कारखानों से जो धुआं निकलता था, कचरा निकलता था, वो प्रवाहित कर दिया जाता था। गाड़ियाँ जो थी रोडों पे बहुत ज़्यादा चलती थी, जिसकी वजह से ध्वनि और वायु प्रदूषण होता था, तो उसमें भी काफ़ी हद तक यहाँ पर कमी देखने को मिली। तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो, इसकी वजह से ही काफ़ी कमी आई है, राइट। इसके बाद फाइनली लास्ट पैरा में मूव करते हैं। एम्स दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन भारत में कोविड-19 के संक्रमण को कम करने में प्रभावी है। ठीक है। यहाँ पर एम्स दिल्ली के शोधकर्ता जो थे, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने एक स्टडी की इसी पर, लॉकडाउन के ऊपर, और उसमें ये बात सामने आई कि कोविड-19 के संक्रमण को कम करने में लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहा, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा, राइट। हालांकि लॉकडाउन अकेले कोरोना वायरस को खत्म नहीं कर सकता,
भारत को संक्रमण को रोकने के लिए अन्य आवश्यक उपायों की खोज करनी होगी। ठीक है, जैसे कि वैक्सीन है, वैक्सीन हालांकि डेवलप हो चुकी है लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में चीज़ें सामने आ रही हैं और उसको आप प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कई सारी चीज़ें अभी भी बहुत सारे जो है यहाँ पर काम करने हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो इन सभी चीज़ों को बहुत ही बढ़िया तरीके से, और आई होप आपको समझ में आया होगा इस टॉपिक को कैसे आप लिखोगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इसको लिखिए इसी तरह से, और सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, जितना इजी लैंग्वेज में लिखेंगे। और मेन चीज़ जो है एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्या आप बोलना चाह रहे हो, क्या आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। ठीक है, बाकी जितना सरल शब्दों में लिखोगे उतने बेटर मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो उनको जो है आप यहाँ से सारी नोटिफिकेशन, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।